जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रही है। स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है, जो उस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है हरियाणा की मशहूर डाइटिशियन पूजा बंसल। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। थैंक हाँ, यू अनिल जी। मैं पूजा जी जानना चाहता हूँ, आपका ये प्रोफेशन है जी डाइटिशियन का, बिल्कुल जी। ये एज ए डाइटिशियन आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 6.5 ईयर। अच्छा, मैंने जो अपना प्रैक्टिस है वो मार्च 2014 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आपका इस लाइन में आने का क्या ध्येय रहा? कि मतलब बचपन से कोई शौक था, या कोई पैसा कमाने के लिए, या लोगों को पतला करने के लिए, या उनकी हेल्थ सही करने के लिए? देखिए, ये बचपन से शौक तो कह ही सकते हैं, क्योंकि मेरे हाँ जी। फादर भी डॉक्टर हैं। और अच्छा। उनको देख के हम लोगों को ये बहुत होता था कि पापा इतनी सोशल वर्क कर रहे हैं, पापा पेशेंट्स को देखते हैं, रात को भी कोई परेशान आता है, दिन में भी काफी परेशान होते हैं, तो उन सबको जो सर्विसेज पापा प्रोवाइड कराते थे, उनको हाँ जी। देख के मुझे होता था। लेकिन जब मैरिज अर्ली हो गई, तो वो मुझे लगा कि शायद कहीं ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे। ओके। तो आफ्टर मैरिज जब फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि बेटा आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, देन ओके। मैंने ये डाइटिशियन का प्रोफेशन चूज किया, अपने स्टडीज को कंप्लीट किया। और मैं इस प्रोफेशन में अपने शौक से, अपनी मर्जी से और अपने फैमिली की इच्छा से इस प्रोफेशन में हूँ। और आज आप सबकी बदौलत, आप सबकी दुआओं से बहुत सक्सेसफुल लाइफ को जी रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। पूजा जी, मतलब ये डाइटिशियन का मेन रोल क्या वजन घटाना होता है, या लोगों को हेल्दी करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं डाइटिशियन तो सिर्फ वेट लॉस के काम आती है। डाइटिशियन को लोगों ने कुछ ऐसा एक स्पेशल नेम दे दिया है कि डाइटिशियन नहीं नहीं, सिर्फ आप वेट लॉस लोगों ने करा। नाम दिया ना, आपने अपना नाम ही डाइटिशियन रखा है, तो इट मीन्स ये डाइट को ही कंट्रोल करने का नाम आप लोगों ने रखा ना। हाँ, नहीं, डाइटिशियन मीन्स आपके एक डाइट कंट्रोल नहीं कह सकते आप इसको, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। और ओके। जहाँ तक बात है कि डाइटिशियन वेट लॉस के ही काम आती है क्या, नहीं। आप डायबिटीज आपको है, या आपको हाइपरटेंशन है, कार्डियक फेलियर है, रीनल फेलियर है, जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आते हैं, डाइट हर जगह 70% रोल प्ले करती है आपके हर प्रॉब्लम में। इवन आपको ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, आपको किसी भी तरह की बीमारी है, तो डाइट का रोल हर जगह पे मेडिसिन से ज्यादा ही रहता है। तो मेडिसिन के साथ में अगर हम डाइट को प्रॉपर रखें, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सिर्फ वेट लॉस में नहीं, वेट गेन में भी लोग इसकी हेल्प लेते हैं। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे डाइट अच्छे से नहीं खाते हैं, उनके लिए काउंसलिंग, या उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, हर तरीके से, हर लिहाज से, हर फील्ड में डाइट तो कंपल्शन है। आप टिल इसका कोई लास्ट कोर्स होता है डाइट। जो आपने किया हुआ है? जी इसका कोई कोर्स किया हुआ है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। डाइट के लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप डाइट को सीख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हर पर्सन के लिए, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू डिजीज, आपको वो चीजें समझ में आती हैं। मतलब ये कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं, या मतलब सेल्फ अपने प्राइवेट बन गए इस तरह के कोर्सेज? नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब पेशेंट्स की बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है, उनके इलाज के बारे में भी बताया जाता है? हाँ, हाँ जी थ्रू बिल्कुल। डाइट? जी थ्रू डाइट? जी, थ्रू इसमें डाइट। आप इसमें कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, डाइटिशियन अगर पर्टिकुलर आप एज ए डाइटिशियन आप अपना प्रोफेशन प्ले कर रहे हैं, तो आप हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रोटोकॉल है, आप किचन फार्मेसी को यूज कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग। मेडिसिन के लिए तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर्स के जिम्मे हैं। तो हाँ आप जी। उन मेडिसिन को पेशेंट की कम करवाएं, बंद करवाएं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं डाइट से पेशेंट अगर रिकवर हो रहा है, तो आप उनकी मेडिसिन को कम कराने की कोशिश करें, ना कि मेडिसिन शुरू कराएं। डाइटिशियन का रोल होता है वो उनकी डाइट को बैलेंस करवाए। नहीं, तो ये साधारण बीमारियों में तो आप पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं डाइट के द्वारा। अगर कोई बड़ी बीमारी है, परेशानी है, तो उसमें तो मेडिसिन लेना अनिवार्य होगा। मेडिसिन देखिए, जो भी प्रॉब्लम आपको एक बार स्टार्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग थायराइड या बीपी या शुगर की बात करते हैं,
ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको मैं डिजीज बीमारियां नहीं मानती हूँ। ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनके अंदर अगर आपका लाइफस्टाइल ओके हो जाता है, अगर आप परफेक्ट, आपको कब उठना है, कब सोना है, कितना आपके वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, कितना आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए एडवाइजेबल है, कौन से फूड्स आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, अगर वो सब चीजें आपको पता है, तो आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट से आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आपके जो डॉक्टर हैं, वो आपकी मेडिसिन को खुद कम करना शुरू कर देते हैं, हम नहीं। ये प्रोटोकॉल उन्हीं के पास है कि वो मेडिसिन को कम करके बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सीवियर डिजीजेस की बात है, मेडिसिन जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑन्को पेशेंट की बात करें, मींस कैंसर पेशेंट की बात करें, उसको रेडियो थेरेपीज भी दिए जाते हैं, कीमोथेरेपीज भी दिए जाते हैं। रेडिएशन के दौरान उनको कौन सी डाइट दी जाए, कीमोथेरेपी के दौरान उनको कौन से हाई प्रोटीन सोर्स उनके किचन से प्रोवाइड कराए जाए, जिससे कि पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो उन थेरेपीज को भी और मेडिसिन को भी मतलब दोनों आपके चीजें हिसाब से दवाई के कर साथ पाए। अगर डाइट पे भी आदमी कंट्रोल करेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा उन दवाइयों का। बिल्कुल होगा, हाँ जी, श्योर। अच्छा, अब जैसे आपने बताया बीपी है या शुगर है, तो ये आपके डाइट कंट्रोल से ही बीमारियां दूर हो सकती हैं, उसकी दवाइयां बंद हो सकती हैं? बिल्कुल हो जाती है। प्रैक्टिकली आपके क्लाइंट्स में ऐसा देखा गया है? मेरे क्लाइंट्स में 80 टू 90% मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको डायबिटीज था टाइप 2, उन लोगों हाँ। के मेडिसिन ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और उनके मेडिसिन ना तो मैंने स्टार्ट किए, ना ही मैंने बंद किए, मैंने सिर्फ उनका लाइफस्टाइल ओके करवाया। अगर उनका लाइफस्टाइल ओके होना शुरू हो गया, तो उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनके जो भी हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं, जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने खुद उनकी मेडिसिन को बंद कर दिया। पहले पूजा कम जी, हम किया, अपने चैनल पर टेपर मतलब किया। बिल्कुल आपकी से सच्ची बातें ही सुनना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनना चाहते जो होना चाहिए। हम तो आपसे प्रैक्टिकल ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई आप पे डिपेंड नहीं, करता है। हाँ, मैं जो भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताए वो प्रैक्टिकल है। और अगर हाँ, आप उन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखना भी चाहें, तो फेसबुक पे मेरा खुद का भी पेज है, डाइटिशियन पूजा बंसल। तो उन हाँ जी। पेशेंट्स के आप मुंह से भी सुन सकते हैं, उनके हैप्पी क्लाइंट्स फीडबैक व्यूज हम लोग एज ए इंटरव्यू, एज ए वीडियो उनके हम लोग रिकॉर्ड करके अपने पेज पे अपलोड करते हैं। आपको नियर हम्म। अबाउट 200-300 हैप्पी क्लाइंट्स रिव्यूज वीडियो उन आपको मिलेंगे वहां सुनने के लिए, तो आप उन पेशेंट्स के फीडबैक खुद सुन सकते हैं। मतलब आपने पहले बताया किचन के द्वारा आप इलाज करते हैं, दूसरा एक्सरसाइज और ये जिम वगैरह ये भी आप उनको सलाह देते हैं करने की? देखिए, जिम, जहां तक सवाल है जिम का, तो जिम जो है प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप उसे डेली कर पाए। 365 डेज में आप 365 डेज के आप 65 डेज भी जिम कंटिन्यू नहीं करते हैं। हाँ, जब जहां तक हम योगा और एक्सरसाइज की बात करें, वो हमारे लाइफ में अगर हम शुरू करते हैं, 6 डेज इन ए वीक हम लोग कर सकते हैं। मॉर्निंग हम्म। वॉक इज द मस्ट विद द हम्म। डाइट। और हम्म। अगर आप योगा एक्सरसाइज की बात करें, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम भी अपने लिए निकालते हैं, तो इट्स इनफ, आई थिंक। अच्छा, कई बार हमने देखा है बहुत व्यक्ति बिल्कुल नियम के कानून से, एक्सरसाइज से, व्यायाम से चल रहे होते हैं, उनका भोजन भी हल्का होता है, उसके बाद भी उनको कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, उसका क्या कारण है? देखिए, उनके मे बी उनके फूड में कुछ डेफिशिएंसी रहती हो। क्या होता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग एक ट्रेडिशन फूड, उनका ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है कि उनके पेरेंट्स जो खाते थे वही उन्होंने खाना शुरू कर दिया, सेम फूड। फिर उनके घर में उनके बच्चों के लिए भी वही सेम कुकिंग चलती है। कुछ भी हम्म। उनके खाने के अंदर हम लोग नयापन नहीं कह सकते कि वो अपने हम्म। खाने में कोई आटा चेंज कर रहे हैं, या घर का तेल चेंज कर रहे हैं, या घर का नमक चेंज कर रहे हैं। ऐसा हम्म। मतलब बहुत कम फैमिलीज में देखने को मिलता है कि जनरेशन चेंज हो रही है, तो आप अपने इन जो पर्टिकुलर फूड्स हैं इनको चेंज कर रहे हैं। अगर आप सेम फूड के ऊपर, सेम कल्चर के ऊपर चलते जा रहे हैं, तो कुछ जिन बीमारियों को हम जेनेटिक कहते हैं, वो जेनेटिक बीमारियां नहीं होती, वो जेनेटिक हमारे डिसऑर्डर्स किचन से ही चलते आ रहे हैं, कि हमने किचन में वो जेनेटिक डेफिशिएंसीज रखी। बीमारियां नहीं मानते आप? मतलब उन जेनेटिक बीमारियों को नहीं मानते? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मैं जेनेटिक नहीं मानती हूँ। ओके। अच्छा, आप डाइट जो चार्ट बनाते हैं वो पर्सन टू पर्सन फर्क होता है या एक आपका सेम चार्ट रहता है? पर्सन टू पर्सन हर डाइट प्लान वेरी करता है। कौन से हम्म। पेशेंट की एज कितनी है, उसको पेशेंट को अगर वेट लॉस करना है, कोई डायबिटिक भी हो सकता है, कोई थायराइडिज्म के साथ भी हो सकता है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को कार्डियक, किसी का पीटीसीए यानी स्टंटिंग हुआ है। तो इन सब के लिए एक कस्टमाइज प्लान रहता है। तो ओके। सेम प्लान सेम पर्सन के लिए नहीं होता,
सभी अच्छा, के लिए। सब आदमी अपने को बिल्कुल अच्छा फील कर रहा है, कोई बीमार नहीं फील कर रहा है, नॉर्मल है, उसके लिए आपका डाइट चार्ट क्या हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, अगर बताना चाहें तो? जो लोग अच्छा फ़ील कर रहे हैं, जिन लोगों को पहले से लगता है कि हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ठीक लगता है। है कि बीमार लोगों से भी ज़्यादा उन लोगों को डाइट चार्ट की ज़रूरत है। हाँ, वही इसीलिए मैंने पूछा, उनके लिए क्या डाइट चार्ट क्योंकि आप सजेस्ट करना हाँ, चाहेंगे? बिल्कुल, उन लोगों को डाइट चार्ट इसलिए फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि वो आगे भी अच्छा फ़ील करें और उनको प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में भी ना आए। हाँ, वो अपने डिनर को लाइट रख सकते हैं, अपने लंच में अच्छा, वो फाइबर चपाती ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं आप फाइबर्स अपने सुबह सुबह से बताएं, मतलब मैं तो दर्शकों के लाभ के लिए अपना इंटरव्यू ले रहा हूँ कि सुबह से बताएं, उनका सुबह से लेकर रात तक क्या डाइट होना चाहिए, नॉर्मल आदमी अगर है तो उसके लिए। ओके। जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप 1 ग्लास गुनगुना पानी पी सकते हैं और ओके। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो नॉर्मल गुनगुना पानी आप विद एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं। उसमें आप 20 टू 30 एमएल एलोवेरा जूस को ऐड ऑन करें। देन उसके बाद 15 टू 20 मिनट आप योगा और एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और हम्म, मॉर्निंग वॉक अगर आप चाहते हैं कि मॉर्निंग वॉक मैं कर सकता हूँ इस लॉकडाउन में आपको बाहर जाने में या आपके छत पे या टेरेस पे या घर के आगे गार्डन अवेलेबल है तो आप 20 टू 30 मिनट आप मॉर्निंग वॉक भी आपको करनी चाहिए। देन उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है, उसमें आप काऊ मिल्क लें। आई हम्म, थिंक काऊ मिल्क आपके लिए बुफेलो मिल्क से ज़्यादा बेटर रहता है। काऊ मिल्क के साथ में आप कुछ फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं जैसे एप्पल, पपाया या फिर बनानास। देन उसके बाद आपको मिड टाइम यानी कि लंच से पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कुछ लिक्विड्स आपको अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा लेने चाहिए जैसे आप कोकोनट वाटर, लस्सी, लेमन वाटर, सैलेड या फ्रूट जूस आप ये सब चीजें अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं बिफोर जब लंच। लंच की बारी आती है। हाँ, लंच की बारी आती है तो लंच में फाइबर चपातीस जैसे कि जौ या जवार का आटा आपके व्हीट के अंदर मिक्स करके आप फाइबर रोटी लें। उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल हमेशा रखें अपने खाने में और ग्रीन वेजिटेबल अगर आपको खाने में पसंद नहीं है तो आप ग्रीन वेजिटेबल रायता ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल आप अपने रोटी या चपाती में स्टफ करा सकते हैं। उसके साथ में आप दाल या पनीर की सब्जी जो कि आपका प्रोटीन का सोर्स भी पूरा कर दे, वो भी आप ले सकते हैं। देन उसके बाद इवनिंग टी में अगर आप ग्रीन टी प्रेफ़र करते हैं तो ग्रीन टी अदरवाइज़ व्हाइट टी या मोरिंगा मैचा टी आप ले सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेटर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बारी आती है डिनर। डिनर में हम हमेशा ही बोलते हैं कि डिनर आप लाइट रखें, हल्का रखें, आप हेल्दी हैं तब भी अनहेल्दी हैं तब भी। डिनर में आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार दलिया खाना चाहिए। दलिया आपके पास अगर जौ का अवेलेबल है तो जौ का, अदरवाइज़ व्हीट दलिया खा रहे हैं तो उसमें सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डलवा लें। और दूध में डिनर में भी यही आपको अलाउड करूँगी कि आप काऊ मिल्क ही लें। अच्छा, सो इसके अलावा और क्या चीज ऐसी बताएंगे जो आदमी ना खाए? जो ना खाएँ, हाँ, थोड़ा-सा मीठे से दूर रहें और फ्राइड खाने से तो बिल्कुल दूर रहें और जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ वो सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट है जो कि है मैदा। मैदा मेड आपने कुछ भी नहीं खाना। आई थिंक मैदे में सब कुछ आ गया। आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, आपके नान, आपका वो सब कुछ आ गया मैदा में, नूडल्स, पाव भाजी, ये सब चीज़ें एडवाइज़ेबल नहीं हैं। और इन अच्छा। सब चीज़ों को भी अगर खाने का मन करता है तो आजकल बहुत अच्छे-अच्छे सोर्सेज़ आ गए हैं, ब्रेड्स भी मल्टीग्रेन में आ गई हैं या आप घर में भी बना सकते हैं। हम्म, मतलब मैदा की ब्रेड है, नान है, पिज्जा, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा लीवर इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है और हमारे लीवर के अगर हम इतने समय को सिर्फ़ उस एक डाइट को पचाने में लीवर को यूज़ करा लेते हैं, तो हम्म, फ्यूचर में लीवर फंक्शनिंग वीक होने शुरू हो जाती हैं, लीवर फैटी हो जाता है। ओके। अच्छा, पूजा जी, खाने के कितनी देर बाद मतलब आदमी को फिजिकल वर्क करना चाहिए, लंच अ, या डिनर के बाद? फिजिकल वर्क मीन्स वर्कआउट की बात कर रहे हैं या आप अपने नॉर्मल रूटीन एक वर्क की? नॉर्मल जो घर का, जैसे कहते हैं खाने के बाद थोड़ा दोपहर में लंच के बाद सोना चाहिए, रेस्ट नहीं, करना ऐसा चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, खाने के बाद दोपहर में सोना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अभी तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि डेज़ हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है, तो 30 टू 40 मिनट अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप 1 गिलास पानी पिएँ और उसके बाद आप नॉर्मल अपने रूटीन पे आ सकते हैं। और ये ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आप खाने के बाद हमेशा रेस्ट करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ओके। अच्छा, हुँ। शाम इवनिंग वॉक डिनर के बाद एडवाइजेबल है या नहीं है?
इवनिंग वॉक की जहाँ तक हम बात करें, मैं मॉर्निंग वॉक एडवाइस करती हूँ हमेशा। मॉर्निंग वॉक में आपकी बॉडी का पुराना फैट, पुराने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को, और नॉर्मली आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आपको बाहर ऑक्सीजन इनहेल करने को मिलती है, कोई किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। और जब हम इवनिंग वॉक करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पॉल्यूशन भी है, और हम्म, आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, आपको धक्के से CO2 लेना पड़ रहा है। और इवनिंग वॉक में आपके साथ में कंपनी इतनी हो जाती है कि आप उस वॉक वॉक की बजाय आप मस्ती वॉक करना शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग ओके, वॉक अगर आप नहीं करते तो खाली इवनिंग वॉक कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली आज देखें, फूड हैबिट्स हमारी इतनी खराब हो चुकी हैं ड्यू टू, मतलब शॉप्स इतने, रेस्टोरेंट्स इतने, तो ये कैसे बचा जा सकता है? आपने कह तो दिया इतना आसान, जो डाइट बता दी अच्छी वाली, पर ये अगर नहीं आदमी कर पाता तो उससे कैसे बचाव हो सकता है? इसके लिए कोई मेडिसिन ले या क्या करना चाहिए उसको? मेडिसिन्स, आई थिंक किसी भी चीज का तोड़ मेडिसिन्स नहीं है। प्रैक्टिकली आपको जो लगा, मेरी डाइट मैंने जो बताई है, हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि डाइट में ऐसा कुछ भी टफ था। आपको रोटी सब्जी दाल दलिया खाना, वो सब कुछ मैंने बताया है। और जहां तक प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं कि हमें कहीं बाहर फंक्शंस में जाना पड़े या कहीं बाहर पार्टीज में जाना पड़ता है, तो हम कैसे अवॉइड करें। तो हम्म, फंक्शन या पार्टी के अंदर, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टॉल हमारी जो शुरू होती है वो होती है गोलगप्पा। और हम्म, हमारे यहाँ लास्ट जो स्टॉल होती है वो होती है आइसक्रीम। तो वेरी। गोलगप्पा यानी कि ए, और आइसक्रीम यानी कि जेड। A to Z के बीच में बहुत सारे अल्फाबेट्स और भी हैं। तो क्यों ना ओके, हम A और Z को छोड़ के बाकी अल्फाबेट्स को यूज करें, क्यों हम हमेशा A और Z के पीछे पड़े हैं। ओके, ओके, बहुत अच्छी बात आपने कि मतलब थोड़ा सा अपने को, मन को कंट्रोल करने वाली बात है। पूरी तरह से अपने को मन को सरेंडर करना भी करना है, गलत है। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको चॉइसेस पिक करनी आनी चाहिए। हाँ, आपको हाँ। आज आपने ब्लू कलर का शर्ट डाला है चेक वाला, आपको बहुत ओके। अच्छा लग रहा है। मे बी हम्म, आप रेड कलर का शर्ट डालते हो और आपको सूट नहीं कर रहा। तो जब हम आउटफिट हमेशा पसंद से पहनते हैं, तो हम तो अपना इंटेक पसंद से क्यों नहीं करते। हमारे बॉडी का इंटेक भी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो A to Z की हम बात कर रहे हैं, उसके बीच में हमारे साउथ इंडियन फूड्स आते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, सांभर। ऑल आर गुड फॉर हेल्थ। हम्म, तो ये सब चीजें आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का काम करती हैं, आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती हैं, आपके इंटेस्टाइन को बहुत अच्छा वर्क देती हैं, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं। और उसी के हम्म, बीच में हमारी फ्रूट स्टॉल्स होती हैं। हमारा कुछ भी ऐसा स्टफ स्प्राउट की चाट है, या कुछ तंदूर वगैरह लगे हैं जहाँ पे आप पनीर टिक्का, सोया चाप, तंदूरी मशरूम, आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। आपको स्वीट कॉर्न की स्टॉल मिल रही है, पॉपकॉर्न की स्टॉल मिल रही है। ये सब चीजें आप खा सकते हैं। आपको मूंग चीला मिल रहा है, दाल चीला मिल रहा है स्टफ करके, ये भी आपके लिए एडवाइजेबल है, क्योंकि अच्छा, ये भी एक जैसे अच्छा कहते हैं प्रोटीन रात का। को दही नहीं खाना चाहिए, तो ये मिथ है या हम्म, सच है ये? रात को क्या नहीं खाना चाहिए? दही नहीं खाना चाहिए कहते हैं, तो ये सच है तो या मिथ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक ये आयुर्वेद के हिसाब से रात को दही खाना, एक मैं संस्कृत की लाइन ही बता दूं, नक्तम दधि न भुंजीत। हम्म, यानी कि नक्तम मीन्स रात्रि, दधी मीन्स दही, भुंजीत मीन्स खाना। रात्रि ओके। के अंदर दही नहीं खाना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। क्योंकि हम्म, शास्त्रों के हिसाब से भी जो दही की तासीर है वो बहुत ठंडी होती है। और रात्रि में हमारा जो बॉडी है, उसकी तासीर गर्म रहना इसलिए जरूरी है कि जो दिन भर में हमने गड़बड़ घोटाले किए हैं, वो सारे हम्म, के सारे गड़बड़ घोटाले हमारे रात को, जब हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे है, तो वो सारी की सारी चीजें इतना इवनली स्मूथली वो क्लियर हो जाएं, ताकि हम सुबह फिर वापस उसी नई एनर्जी के साथ में वापस खड़े हों और अपने काम के लिए हम जाएं। कुछ लोग जो हम्म, रात को दही खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो आपने हम्म, शायद नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो उनको सिकनेस फील होती है कि आधा राइट, घंटा और सोना है। हाँ, हम्म, तो वो हम्म, 6 बजे का अगर उन्होंने अलार्म भी लगाया, तब भी वो अलार्म बंद करके एक बार दोबारा सोते हैं। उनका एक सेकंड अलार्म भी होता है हमेशा, कि हम ओके, सेकंड अलार्म से उठे। तो हम्म, उनका जो सुबह ना उठने का आदत है, वो सिर्फ इसीलिए कि रात में जो खाना हमने अच्छे पचने वाला नहीं खाया, जिसने हम्म, पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेना है। तो सुबह वो जो सिकनेस फील होती है कि मॉर्निंग में नहीं उठा जा रहा, मुझे तो सुबह सुबह आलस आता है, सुबह सुबह बॉडी दुख रही है, हम्म, ये चीजें तभी होती है जब हमारा रात्रि का भोजन अच्छा ना हो। आप रात को एक दिन हल्का खाना खा के देखिए, रात्रि में हम्म। आप बिल्कुल ऐसा सात्विक भोजन करें, तब आप देखेंगे कि सुबह आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है। आपका 5:30 का अलार्म है, आपकी जाग 5 बजे खुल रही है। ये कि अलार्म कभी ऐसा तो नहीं सुना ना हो, और जबकि अलार्म बजने में अभी आधा घंटा बाकी है।
जो लोग देखिए, जो बिना डाइटिशियन की हेल्प के या बिना किसी काउंसलर या बिना किसी एडवाइजर की हेल्प के वेट लॉस कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारे जो गूगल बाबा है, यूट्यूब है, हमारी जो सोशल मीडिया है, वो आजकल हर बंदे को सब कुछ सिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जब तक देख रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं, ये आपकी अवेयरनेस को भी झलकाता है कि आप कुछ अवेयर हैं, तभी आप अपने बारे में इतना सब सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी बॉडी के साथ में इतना खेलने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को देख के कि आपने 20 केजी रिड्यूस कर दिया, 15 रिड्यूस कर दिया या 25 केजी रिड्यूस कर दिया, जब आप ऐसा सब करने लग जाते हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी में 100% बहुत सारी डेफिशिएंसीज आना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको विटामिन B12, आपको विटामिन डी की कमी, आप बॉडी कैल्शियम डेफिशिएंट, लोग वेट लॉस करने के लिए दूध दही छोड़ देते हैं, पनीर छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें जो छोड़ना, ये बहुत गलत है। आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, स्किन पे ब्लेमिशेस आना, फेस पे आपके पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है। और बाद में जैसे कि एक 35 की लेडी अगर वेट लॉस कर रही है, तो उनके फाइन लाइन रिंकल्स फेस पे ऐसे आ जाते हैं जैसे वो 55 हैं। अभी जिनको आप दीदी कहना चाहेंगे, उनको आप आंटी लुक में देखेंगे, जब उन्होंने खुद से वेट लॉस किया, बॉडी का आप स्किन अपने लुक। आप अपने क्लाइंट्स की मेडिकल चेकअप भी कराते हैं इलाज शुरू करने से पहले? ये मुझ में बहुत गंदी आदत है। ओके। मैं अपने जो मेरे जो पेशेंट्स आते हैं, मुझे ब्लड टेस्ट कराने की आदत बहुत ही कम है। मैं नहीं कम। करवा पाती हूँ, क्योंकि हाँ ओके। जी, बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि सिम्टोमेटिक, मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अपने इस लाइन का, मैंने हजारों पेशेंट्स देख लिए हैं और हजारों मैंने सक्सेसफुल एग्जांपल्स रेडी किए हैं नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया जोन में। मेरे जो हजारों एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि मीन्स आप देखेंगे कि जब हम पेशेंट्स को वेट लॉस करा रहे हैं या हम पेशेंट्स को शुगर कंट्रोल करा रहे हैं, तो इन सब चीजों को जब हम करवाते हैं, तो पेशेंट अपने डायग्नोसिस खुद बनवा के आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, या हम उनसे सिम्टम्स पूछते हैं, आपको क्या क्या दिक्कत है। तो मुझे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी ये चीजें आइडिया लग जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। गंदी तो मैंने गंदी आदत है तो अच्छी आदत है आपकी। आप पेशेंट्स को जो है अवॉइड करवाते हैं जबरदस्ती के टेस्टिंग से। हाँ जी, मेरे पेशेंट्स कई बार तो पीछे पड़ जाते हैं, मैम हमें ये टेस्ट कराने हैं, जिनको करवाने हैं वो करवाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ब्लड टेस्ट कराए हैं लोगों के। हम्म। तो आप इतनी तो कम उम्र में इतना सारा आपने अनुभव ले लिया, इसका कोई स्पिरिचुअल आपको कोई फायदा मिल रहा है क्या? हमने सुना आप स्पिरिचुअल पूजा पाठ भी काफी करते हैं। देखिए, ये कुछ चीजें क्या होता है कि वो पर्दे के पीछे ही रहें तो ज्यादा बेटर है। बालाजी की भगत हूँ मैं, और मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ। बिल्कुल जैसे लोग अपनी फैमिली मेंबर से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बालाजी भी मुझे अपने नहीं फैमिली नहीं, मेंबर आप जैसे कुछ मानी, ये भी एक लेसन है ना, किसी के लिए एक लेसन हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक होना भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कारगर सिद्ध होता है। इसको हाँ अवॉइड जी। क्यों? ये देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, सिरसा एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सिरसा एक छोटा शहर है हरियाणा का। फेमस जरूर है, और अब तो पूजा बंसल के कारण भी फेमस है सिरसा। तो लेकिन सिरसा जब तक फेमस नहीं था, 6 ईयर बैक की मैं बात कर रही हूँ, मुझे प्रैक्टिस में आए हुए 5-6 मंथ ही हुए थे। तो उस टाइम पे मेरे पास दिल्ली से, चंडीगढ़ से जब कॉल्स आने शुरू हुए कि हमने आपका डाइट प्लान फॉलो करना है, तो शुरू में मुझे लगता था कि शायद मेरे फ्रेंड लोग मेरी टांग खींच रहे हैं कि 300 किलोमीटर से पेशेंट मेरे पास क्यों आएगा चल के, और सिरसा क्यों आएगा, दिल्ली में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ में क्या डाइटिशियंस की कमी है? तो है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मुझे लगता था कि वो लोग इतनी दूर क्यों आना चाहते हैं। तो एक दो बार तो मुझे सच में ऐसा लगा कि शायद जरूर किसी ने टांग खींची है। लेकिन जब वो पेशेंट रियल में मेरे क्लिनिक पे आ रहे हैं, मुझे विजिट कर रहे हैं, इवन 2-2, 3-3, 4-4 फैमिलीज अपनी गाड़ियों को लेके एक दूसरे के साथ में, वो स्पेशल यहाँ 300 किलोमीटर नहीं, अब तो आपके जयपुर से भी 500 किलोमीटर से भी मेरे पास पेशेंट फेस टू फेस विजिट के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ऑनलाइन में तो देखिए, थ्रू आउट इंडिया ही नहीं, 26 कंट्रीज के पेशेंट्स हैं जो ऑनलाइन डाइट ले रहे हैं। अब तो हम नॉर्थ इंडिया की बजाय हम लोग ये कह सकते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड हमारा डाइट प्लान सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं, और उनके आप फीडबैक भी बालाजी हम आपके महाराज साथ के share कृपा से ये करते हैं। सब हो रहा है।
हाँ जी, ये सब बालाजी की कृपा से है, बिल्कुल उन्हीं की कृपा से हो रहा है ये सब कुछ। आगे आपका और क्या प्लानिंग है, क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, ड्रीम तो मेरा मतलब बालाजी की कृपा से क्या है कि मैं जैसे एज ए डाइटिशियन, एज ए काउंसलर, मैं ये जो प्रोफेशन मेरा है, तो मेरी अब ये रहती है कि जो लोग डिप्रेशन पेशेंट्स हैं जैसे कि, और एंटी डिप्रेसिव पिल्स के ऊपर रहते हैं, और उनको क्या रहता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि बहुत लोग अब सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम्म। इसके कई बार माइंड में आता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में काम करना है जो लोग अपने डिप्रेशन की वजह से अपने आप को नेगेटिविटी तक ले जाते हैं और इस हद तक पहुंचते हैं। मुझे ये कि मैं ऐसे अगर कुछ 10 20 50 लोगों की लाइफ सेव कर सकूं तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पैसा इस लाइन में मैंने बहुत कमा लिया है और शायद आगे भी बालाजी की कृपा रहेगी, पैसे की बात नहीं है। अब सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं लगता। जब इस लाइन में आए थे तब ये लगता था कि ये सब कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब जब हम किसी से कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी हमारा एडवाइस चार्ज बताते हैं, वो तुरंत पे करते हैं। लेकिन अब वो अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम्म। एडमिनिस्ट्रेशंस हमारे यहाँ पर जैसे जो सिरसा और सिरसा के आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, एमडी, एमएस, जो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में एसपी सर, डीएसपी, डीसी, मजिस्ट्रेट्स, जो भी जिनको आम भाषा में लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े लेवल के बंदे होते हैं और इन लोगों से मिलना भी टफ होता है, वो सब लोग आज मेरे साथ मेरे डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उनको अपने प्रोफेशन के साथ ऐसी काउंसलिंग उनको जो चाहिए थी वो उनको मिल रही है। वो कह रहे हैं कि अभी हमें अपना आप प्रोफेशन अपने बड़े लेवल पर इस अभियान को मतलब कारगर करते हुए पूरे सोसाइटी को, समाज को, देश को लाभ देना चाह रहे हैं, तो इससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी? मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती है। जी। मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है मेरे साथ, और मेरी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती। मेरी ओके। फैमिली का 100% सपोर्ट है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे टोटली डिवोटी हैं मेरे साथ। मैं जो चाहती हूँ वो मेरे हर उस स्टेप में मेरे साथ बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मेरे साथ चलते हैं। और जब भी वो मुझसे पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको मम्मा, अब क्या आपकी नीड है, नेक्स्ट आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं, तो वो सब लोगों को अच्छा लगता है और वो सब मेरी हेल्प करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैं बालाजी की कृपा मानती हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे, ऐसे हस्बैंड और ऐसी फैमिली मिली है कि मेरे मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में सब लोग लगे हुए हैं। आप अकेले करते हैं इसको, एज ए टीम आपने अपने कोई सबॉर्डिनेट भी रखे हुए हैं? नहीं, मेरे टीम मेंबर्स में मेरे पास असिस्टेंट्स हैं जिनकी मुझे हेल्प चाहिए होती है, जो पेशेंट्स के साथ में वो हेल्प करते हैं। लेकिन मैं अपने हर पेशेंट को, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो फेस टू फेस है, फर्स्ट विजिट मेरे हर पेशेंट के साथ, मेरा फर्स्ट विजिट जो कि 40 to 60 मिनट का रहता है, वो विजिट मेरे साथ ही होता है। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है, कोई भी ऐसा सिंगल क्लाइंट भी नहीं है जो ये कहे कि हमने पूजा मैम से बात करे बगैर या पूजा मैम से वीडियो कॉल करे बगैर हम लोगों ने डाइट प्लान यहाँ लिया है। मैं अपने पेशेंट को पूरी तसल्ली देने के लिए मैं उनके साथ हमेशा वीडियो कॉल के साथ भी उनके साथ में टच में रहती हूँ। आप क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आप अपने जैसे कहीं एडमिट करें, उनको फुल डे वॉच करें, उनको बताएं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता? होता है, हो हम्म। सकता है, हम्म। लेकिन हम लोग उनको एडमिट करें और हम उनको पूरा रूटीन, हम उनको जैसे कि ये चीजें नेचुरोपैथी में या हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ कि बाकी जगहों पे ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, काफी आगे बड़ा सिस्टम हो जाएगा। उसके लिए भी कोई गॉड फादर चाहिए, कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जो ये सब चीजों को प्लान करने में हेल्प करे। अब मतलब बेनिफिशियल तो होगा अगर इस तरह से बिल्कुल कोई। होगा, बेनिफिशियल 100% होगा। और उसके लिए क्या है कि सिरसा जैसे छोटे शहर में शायद इसको पॉसिबल करना थोड़ा सा टफ है। इसके लिए हमें कुछ जैसे मेट्रो सिटी या कोई बड़े शहर में हम लोग अगर इसको स्टार्टअप करें तो काफी अच्छा मतलब उसमें मिल सकता है रिस्पॉन्स। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो यही चाहूंगी कि जिन जिन लोगों ने मुझे सुना है, जिन जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो के साथ में देखा है,
वो लोग फेसबुक, यूट्यूब उन पे डाइटिशियन पूजा बंसल को सर्च करें और उनके साथ गो थ्रू हो और वो देखें। और मुझे ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। आप अपने एरियाज में, आपके आसपास में जो भी डाइटिशियन, जो भी काउंसलर आप लोगों को मिलते हैं, आप उनको ज्वाइन करें, आप उनसे हेल्प लें, लेकिन आप वो फीडबैक वीडियोस जरूर देखें। आपके मन से ये कंसेप्ट बिल्कुल निकाल दें कि डाइट का मतलब, डाइट करने का मतलब कोई भूखा रहना या डाइट रिड्यूस करना या डाइट कम करना है। डाइट का मतलब ये कि आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, आपका कंप्लीट फूड लेना है। जब तक आप कंप्लीट फूड नहीं लेंगे, आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाएगी, और डेफिशिएंसी का मीन्स फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों के लिए एक इन्विटेशन कार्ड, जैसे कि अगर आप ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये सब चीजें, मैं तो इन सबको ये मानती हूँ, ये एक इन्विटेशन कार्ड है जिसको आपने प्रिंट करा लिया है डेफिशिएंसीज के नाम पे। और अगर आप ये प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंटेड कार्ड एक दिन जरूर छपता है, और छपने से पहले आप इस कार्ड को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, मेरे जैसे किसी काउंसलर को सर्च कीजिए और उनके साथ ज्वाइन होकर आप हेल्प लें कि ये इनविटेशन कार्ड कभी भी ना प्रिंट होके छपे, ना प्रिंट हो भी गया तो बटे ना। हमारे चैनल आपके सवाल के लिए कुछ बोलेंगे? जो आपका चैनल है, मैंने आपके चैनल पे कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके सवाल, जो आपका चैनल है वो बहुत एक नई किस्म का चैनल है। पर्टिकुलर आप किसी एक सिंगल स्ट्रीम पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अनिल अग्रवाल जी, मैंने जो आपके चैनल में देखा कि आप कभी किसी फिल्म स्टार से बात कर रहे हैं, कभी आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कभी आप किसी फाइनेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। और जब आप अलग अलग स्ट्रीम में, होम्योपैथिक में, न्यूरो में, इवन जो मेदांता के डॉक्टर नरेश तरहान का भी इंटरव्यू मैंने देखा, वो मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उनके काम करने के तरीके से, और उनके जितने भी उनका, जो भी उनका सिस्टम है, मुझे वो तरीका उनका बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे इंडिया में वापस आए, कैसे उन्होंने इंडिया में वापस आके अपने काम को शुरू किया। वो सब चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं। वो हर बंदा, हर पर्सन चाहता है कि एक बार लाइफ में ऐसे वाली लाइफ जरूर मिले जो डॉक्टर नरेश तरहान को मिली। तो मुझे आपके इंटरव्यूज से ये सीखने को मिलता है कि आप उन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने डिफरेंट कैटेगरीज को मैनेज किया हुआ है, और इस लॉकडाउन में सभी लोगों को बांध के रखा हुआ है। हम जैसे लोगों को कहाँ कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं और कैसे कैसे कैप्चर कर रहे हैं, अच्छा लगा। और मैं आपने जरूर से ज्यादा तारीफ कर दी हमारी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, सच में जो आपका चैनल है वो बहुत अच्छा है। आपके चैनल के लिए दोबारा भी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहेंगे, आज तो आपने डाइटिशियन पूजा बंसल और डाइट जो टॉपिक लिया है, लेकिन नेक्स्ट आप जब भी कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि आप किसी डिजीज से रिलेटेड, आप चाइल्ड ओबेसिटी, आप शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपके जो भी क्लाइंट्स, जो भी व्यूअर्स आपके इस चैनल को देख रहे हैं, उसके माध्यम से वो कमेंट बॉक्स में वो स्पेशल एक टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। जिस टॉपिक के लिए ज्यादा व्यूअर्स होंगे, हम स्पेशल उस टॉपिक पे दोबारा से फेस टू फेस होंगे, दोबारा से फेस टू फेस उनके लिए जरूर बताएंगे। और मैं चाहूंगी कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस चाहूंगा आपका दोबारा से इंटरव्यू लूं और लोगों को फायदा मिले, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।